ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे पौष मास की कथा अध्याय 2, विरह के जन्म का आरंभ। बैकुंठ से प्रस्थान के बाद भगवान विष्णु के प्रिय द्वारपाल जय और विजय तीनों लोकों को पार करते हुए पृथ्वी लोक पर जन्म लेने लगे। दिव्य लोकों से दूर होकर जन्म मरण के संसार में आना उनके लिए अत्यंत पीड़ा का विषय था, परंतु भगवान की लीला अपरिवर्तनीय है। उसी समय देवताओं ने ऋषियों से पूछा, हे महात्माओं, जब इतने परम सेवकों तक से भूल हो सकती है तो कलयुग में सामान्य मनुष्य कैसे धर्म का पालन करेगा? ऋषियों ने उत्तर दिया, इसीलिए ऐसा एक काल आरंभ हो रहा है जिसमें मनुष्य यदि थोड़ी भी दिन तप, नियम और भक्ति कर ले तो ईश्वर तुरंत प्रसन्न होंगे, और यही काल कहलाया पौष मास या पूष मास। इस मास में भक्ति और साधना का फल 1000 गुना बढ़ जाता है, क्योंकि इस समय भगवान स्वयं अपने भक्तों की सहायता के लिए मनोबल और कृपा रूप से निकट होते हैं। जय विजय का धरती पर अवतरण। समय बीता और पृथ्वी पर एक महाबलशाली दैत्य माता दिति के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। पहले एक का नाम हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम हिरण्यकश्यप। ये वही जय और विजय थे, भगवान के द्वारपाल। पिछले जन्म की स्मृति छिपी हुई थी, पर भीतर विद्यमान शक्ति, तेज, अभिमान और भगवान के प्रति विरोध स्पष्ट रूप से जागृत था। जन्म के साथ ही धरती पर देवलोक में कंपन फैल गया। देवताओं ने कहा, इन 2 महान योद्धाओं को कोई नहीं रोक पाएगा। यदि इनकी शक्ति अधर्म की ओर गई तो संसार संकट में पड़ जाएगा। भगवान ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, चिंता मत करो, इन्हें जिस जन्म में जहाँ जाना होगा वहाँ मैं स्वयं अवतार लेकर पहुँचूंगा। इसी के साथ भगवान ने घोषणा की, जब तक यह दोनों पृथ्वी पर हैं, मनुष्य पौष मास में व्रत, दीपदान, दान और हरि स्मरण करे मैं ऐसे तपस्वियों के पाप को नष्ट कर दूंगा और उनकी मनोकामनाएं पूरी करूंगा। इसी वजह से पौष मास में घी का दीपक जलाना, नाम स्मरण करना, व्रत व दान करना, यह सब अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। इस अध्याय का सार। पौष मास भगवान का विशेष कृपा काल है। इस समय थोड़ा सा भी तप सहस्त्र वर्षों के बराबर फल देता है। पुकारने से पहले ही भगवान भक्तों की ओर बढ़ जाते हैं। जय विजय पृथ्वी पर धर्म और अधर्म की लीला को आगे बढ़ाने के लिए जन्म लेते हैं। पौष मास का दूसरा अध्याय समाप्त। आगे हम तीसरे अध्याय में जानेंगे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के आतंक से पृथ्वी किस तरह से कांपने लगती है और क्यों भगवान विष्णु ने विरह और नरसिंह अवतार लेने का संकल्प लिया। बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे